हाँ जी। हमारा विषय चल रहा था समय सार में वि, शुद्ध विशुद्ध ज्ञान अधिकार, सर्व शुद्ध विज्ञान अधिकार, जिसमें गाथा नंबर 328 से 31 चार गाथाओं पर हमारी चर्चा चली थी। एक बार इसको हम बोल लेते हैं। मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही है, कर्तापने को प्राप्त हो। अथवा करे यह जीव पुद्गल दर्भ के मिथ्यात्व को, मिथ्यात्वमय पुद्गल दर्भ ही सिद्ध होगा जीवना। यदि जीव प्रकृति उभय मिल मिथ्यात्वमय पुद्गल करे, फल भोग ना होगा उभय को उभय कृत मिथ्यात्व का। यदि जीव प्रकृति ना करे मिथ्यात्वमय पुद्गल दरव, मिथ्यात्वमय पुद्गल सहज क्या नहीं ये मिथ्या कहो। अब इसमें जीव और प्रकृति, प्रकृति का मतलब यहां है पुद्गल से, के मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को, यानी मिथ्यात्व नामक कर्म जो है, कर्म की प्रकृतियां है ना, वो अगर जीव को मिथ्यात्वी करती हैं तो फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो। तो वो जो प्रकृति है, वो जो जो बनाने वाला है, जो जो उसको मिथ्यात्वी करने वाला है, यानी कर्ता है, तो कर्तापने को जो है वो, जो प्रकृति है, वो भी अचेतन, यानी मिथ्यात्व नामक प्रकृति मिथ्यात्वी करे यदि जीव को मिथ्यात्वी कर रही है, तो वो जो प्रकृति है वो क्या है, अचेतन है। तो फिर वो कर्तापने को कैसे प्राप्त, कर्तापने को प्राप्त हो, यानी इसको, नहीं नहीं ऐसा नहीं, कि मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि बनाती है। ये अजम्पशन है, मान लिया कि ये जो मिथ्यात्व नामक प्रकृति है वो जीव को मिथ्यात्वी कर रही है। तो यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता होगी। क्या फर्क यहां क्या हुआ कि प्रकृति तो है अचेतन और जीव क्या है, चेतन। तो अचेतन ने चेतन को मिथ्यात्व भाव में कर दिया, और ये कर्ता कर्म की जो है वो सिद्धि यहां होती नहीं है। कर्ता कर्म किसमें होता है, एक ही द्रव्य में। तो यदि हम ये मान लेते हैं तो इस कारण मिथ्यात्व भाव भी अचेतन सिद्ध होगा, क्योंकि वो कुम्हार वाली बात, आगो देखो कि मिट्टी घड़ा बन रही है, तो घड़ा मिट्टी में ही होगा ना। इसी प्रकार से यदि ये मिथ्यात्व भाव आया है, किसके कारण, मिथ्यात्व नामक कर्म के कारण, तो यदि उसके कारण है तो मिथ्यात्व भाव भी क्या होगा, अचेतन होगा। परंतु ये तो सही नहीं है। समझ आ रही कुछ के नहीं, वो भाई, कर्ता कर्म किस में होता है, एक ही द्रव्य में। और बार से सोच लो, कर्ता कर्म एक ही द्रव्य में होता है। एक सेकंड। कर्ता कर्म जो है ना वो एक ही द्रव्य में होता है, यहां द्रव्य है दो। तो यदि हम प्रकृति को, मिथ्यात्व कर्म प्रकृति को कर्ता मान लेते हैं, तो उसने कार्य क्या किया, मिथ्यात्व भाव किया। तो वह मिथ्यात्व भाव कैसा कैसा होगा, वो जैसा करता वैसे ही वो मिथ्यात्व भाव होगा। तो कर्ता कौन है, अचेतन। तो मिथ्यात्व भाव भी अचेतन सिद्ध होगा ना। परंतु ये तो गलत है। मिथ्यात्व तो, मिथ्यात्व भाव वो कौन कर रहा है, वो तो जीव कर रहा है। समझ गया ना। अब समझ में आ रही बात क्या, नहीं आ रही, नहीं आ रही। देखो, जो कर्ता और कर्म का जो सिद्धांत है, वो फिर मैं उसको आपको डायग्राम से समझाता हूँ। हाँ। हम्म, हाँ ये देखिएगा। ये उपादान है मिट्टी, और ये उपादेय है
जड़। महाराज जी ये तो समझ है, ये वाला तो समझ है, जो मिथ्यात्व का आप कह रहे हो वो हाँ लिंक वही, नहीं समझ आया। वो वही वही बता रहा हूँ, इसी से समझाएगा। कर्ता कर्म का संबंध किसमें होता है? एक ही द्रव्य में। तो यदि हमने कर्ता मान लिया मिथ्यात्व नामक प्रकृति को, प्रकृति क्या होती है? कर्म। कर्म की प्रकृतियां हैं। आठ तो मुख्य हैं, और बाकी उनकी उप प्रकृतियां बहुत हैं। तो मिथ्यात्व नामक कर्म भी तो है ना, ये जो मौनी कर्म के भेद में हाँ जी। दर्शन मौनी है, चरित्र मौनी उसमें है। तो उस कर्म को हम क्या कहें? पुद्गल है ना वो तो। वो कर्म पुद्गल है, प्रकृति पुद्गल है। तो पुद्गल से जो कार्य होगा वो भी तो पुद्गल होगा। नहीं समझे? जी। यानी जो कर्म है, जिसने मेरे में मिथ्यात्व के भाव पैदा कर दिए, मिथ्यात्वी जीव को मिथ्यात्वी कर दिया, तो मिथ्यात्व का जो भाव है वो किसके करने से हुआ है? मान लिया हमने मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति ने। और मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति क्या है? पुद्गल है, अचेतन है। तो इसका मतलब मिथ्यात्व का भाव वो भी अचेतन हुआ होगा ना। अभी भी नहीं समझ आई? चेतन का एग्जाम्पल है। टेक्निकल वर्ड्स लग रहे हैं, मतलब थोड़ा रिलेटेबल नहीं लग रहा। कुछ चेतन एग्जाम्पल चेतन, लगा। और आप ऐसे करो, चेतन और जड़ दो द्रव्य हैं। हाँ जी। ठीक है। कर्म प्रकृति जड़ है। तो कर्म प्रकृति द्रव्य जड़। तो चेतन चेतन जड़ ने, द्रव्य का ही पार्ट है जड़ ना जड़ जो द्रव्य। कार्य करे, जड़ जो कार्य करेगा वो जड़ ही तो होगा ना। हाँ जी। आटे से रोटी बनी तो रोटी आटा ही होगी ना। हाँ जी। तो ऐसे ही अगर हमने मान लिया कि इस कर्म ने मिथ्यात्वी बनाया जीव को, हाँ जी। मिथ्यात्व के भाव कर्म ने पैदा किए हैं, तो पैदा करने वाला कौन है? जड़, अचेतन। अचेतन को या जड़ को एक ही बात है। ये लाइन दोबारा बोलना एक बार, जो भी लास्ट बोली। भाई, जो जड़ है, जड़ है कर्म, उस जड़ ने कार्य किया, हमने ये मानना है, हकीकत नहीं है कि जड़ ने मुझे मिथ्यात्वी किया। मुझे कौन? जीव को, चेतन को। यानी जड़ अचेतन है, जड़ को अचेतन भी कह सकते हैं ना। अचेतन ने चेतन में मिथ्यात्व के भाव पैदा किए, मान लिया। तो अगर हम उसको कर्ता मान लेते हैं, तो उसका जो कार्य होगा, जो कर्म होगा, वो भी तो जड़ ही होगा ना। मिट्टी से घड़ा बना तो घड़ा भी तो मिट्टी ही है ना। इसी प्रकार से यदि उस जड़ ने जीव को मिथ्यात्वी किया है, मिथ्यात्व भाव में लाया है, तो जो मिथ्या भाव हैं, वो उसका कर्ता कौन है? कर्ता कौन उसका? किसको माना हमने? कर्म को। हम्म। तो कर्म क्या है? जड़ है, अचेतन है। इसका मतलब उसका जो कार्य हुआ वो भी अचेतन होगा। ठीक है ना? तो ठीक है। ये कैसे हो सकता है कि जीव अचेतन भाव करे? जीव तो चेतन भाव ही करेगा ना, चेतन तो चेतन भाव करेगा। और इससे, इस थ्योरी से यदि हमने ये मान लिया कि कर्म ने, मिथ्यात्व नामक कर्म ने जीव को मिथ्यात्वी किया, इसका मतलब जो मिथ्यात्व के भाव हैं वो भी जड़ ही होंगे, अचेतन होंगे। पर क्या ये संभव है? भाव तो आत्मा ही कर, जड़ तो कर नहीं सकता भाव। भाव किस में होते हैं? वो चेतन में होते हैं, जड़ में तो हो नहीं सकते। इसका मतलब ये थ्योरी गलत है। ठीक है ना? अब ये समझ आ गई बात। आगे देखो। अथवा करे ये जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को। अगर जीव ने पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्वी कर दिया, यानी पुद्गल द्रव्य को मिथ्यात्व नामक कर्म में बदल दिया, किसने? जीव ने। जीव ने कर्म, कर्म को कैसे बदला? कार्बन वर्गना के पुद्गल थे, कार्बन वर्गना के पुद्गलों को कर्म में कन्वर्ट होना है, होना कि नहीं? भी कार्बन वर्गना के जो पुद्गल हैं वो मेरे, यानी जीव के कारण वो कर्म बने, ऐसा सोच रहे हैं। अथवा की बात है ना, अथवा करे ये जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्व को, कि पुद्गल को मिथ्यात्व कर्म में बदल दिया, किसने? जीव ने। तो मिथ्यात्व में पुद्गल द्रव्य ही सिद्ध होगा जीवना। अब इसका मतलब जो पुद्गल है वो भी मिथ्यात्व में हो जाएगा।
पर पुद्गल में मिथ्या भाव कहां से आएगा? पुद्गल में तो आ नहीं सकता, तो ये भी सही नहीं है। यदि जीव प्रकृति उभय मिल, जीव और प्रकृति दोनों मिलकर मिथ्यात्व में पुद्गल करे, पुद्गल को मिथ्यात्वी कर दे, तो इसका मतलब दोनों को फल भोगना पड़ेगा, ये भी नहीं हो सकता। और कहता है यदि जीव प्रकृति ना करे, दोनों ही ना करें, तो मिथ्यात्व में पुद्गल द्रव्य, अब पुद्गल द्रव्य अपने आप मिथ्यात्व में चला गया, इसका मतलब उसका स्वभाव हो गया है, सहज स्वभाव हो गया। पर ये तो मिथ्या है, अपने आप तो होता नहीं। इस बात को हमने ये पहले चर्चा की थी, और उसी को हम थोड़ा और आगे लेकर यथा, ये जो है ना आत्म ख्याति में कैसे समझाया, वो उसको जरा और क्लियर हो जाएगा। इससे यही सिद्ध होता है कि अपने मिथ्यात्व भाव का कर्ता जीव स्वयं ही है। मुझे मिथ्यात्व भाव में लाने का दूसरा कोई कारण नहीं है, वो मैं खुद ही जाता हूं। इसको समझाया गया है, इन गाथाओं का भाव आत्म ख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है कि जीव ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है। जीव ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है, कोई दूसरा नहीं करता। यानी कर्म ने मिथ्यात्व भाव नहीं किए मेरे में, क्योंकि यदि भाव कर्मों को अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, ये इसको ध्यान से समझो। यदि भाव कर्मों को, जो भाव कर्म मुझ में आए, ये यदि अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, अचेतन कौन? जड़, पुद्गल, वो कर्म, अगर उसका कार्य माना जाए, तो उन्हें भाव कर्मों का अचेतन तो प्रसंग आ जाएगा। इसको फिर पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि ये आत्म ख्याति का है, ये एक बार समझ में नहीं आता। जीव ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है, ये तो बात है सही। क्योंकि यदि भाव कर्मों का, आप उल्टा सोच रहे हैं, यदि भाव कर्मों को अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, इसका मतलब भाव कर्म तो करता हुआ, और जो प्रकृति यानी कर्म बना वो कर्म हुआ। तो भाव कर्मों को अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, तो भाव कर्मों को अचेतनत्व प्रसंग आएगा, क्योंकि कर्ता और कर्म दोनों होने चाहिए सेम। इसी प्रकार से यह जीव अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है, इसका मतलब मैं अपने भाव कर्मों को करता हूं, क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों को करता होवे, यहां ऊपर क्या था, भाव कर्मों को चेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, कि चेतन ने भाव कर्म पैदा किए, है ना। एक बार फिर समझो इसको, जीव ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों को करता है, क्योंकि यदि भाव कर्मों को चेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, कार्य किसको माना? भाव कर्मों को। और कर्ता कौन है? चेतन प्रकृति। इसका मतलब जो भाव कर्म है वो भी अचेतन होंगे, तो उससे तो हमारे अंदर अचेतन तत्व आ जाएगा ना, जो हो नहीं सकता है चेतन में, अचेतन हाँ, नहीं हो सकता, मतलब जो इसलिए ये भी कर्ता, गलत है। ऐसा है, कर्ता और कर्म में एक ही द्रव्य होता है, जी। दूसरे द्रव्य में कर्ता कर्म हो नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं हो सकता। अगर वो भाव कर्मों को कर्म कर्म मान लिया जाए, और ये कर्ता चेतन प्रकृति को माना जाए, चेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, क्या है ये, सॉरी, अचेतन, अचेतन प्रकृति का कार्य माना जाए, तो उन्हें भाव कर्मों को अचेतनत्व प्रसंग आएगा। अब इसका उल्टा ले लो, यदि जीव अपने ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता है, ये तो है फैक्ट। क्योंकि यदि जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता होवे, अब यहां पर क्या है, पुद्गल को चेतन आ जाएगा। कर्म में कन्वर्ट किया, मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता हुए जीव पुद्गल द्रव्य के मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों का करता हुए, तो पुद्गल द्रव्य को चेतनत्व का प्रसंग आ जाएगा। यदि जीव ने कर्म को मिथ्या भाव में लाया, तो जो मिथ्या भाव है वो पुद्गल में चेतनता आ जाएगी फिर तो, क्योंकि करने वाला चेतन है। ये हो नहीं सकता कि पुद्गल में चेतनता हो। अब आगे चलते हैं, जीव और प्रकृति। जीव और प्रकृति यानी कर्म और जीव, चेतन और अचेतन,
दोनों मिलकर मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों में करता हूं, ये तीसरी असम्पशन है कि ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि यदि वे दोनों करता हुए तो जीव की भांति अचेतन प्रकृति को भी उन भाव कर्मों का फल भोगने का प्रसंग आ गया। ठीक है, ये हम पहले कर चुके हैं, इसलिए गैप आ गया ना इनका। और यदि ऐसा माना जावे कि जीव और प्रकृति दोनों ही मिथ्यात्ववादी भाव कर्म में करता है, कि दोनों कोई नहीं करता, तो फिर अपने आप अगर पुद्गल, कुछ कर नहीं सकता अकेला। तो ठीक, ये भी ठीक है कि यदि वे दोनों ही करता हूं तो पुद्गल द्रव्य को स्वभाव से ही मिथ्यात्ववादी भावों में प्रसंग आ जाएगा, फिर तो स्वभावतः वो मिथ्यात्ववाद में पहुंच जाएगा। ये भी संभव नहीं है। इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव ही अपने मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों को करता है और वे भाव कर्म उसके ही कर्म हैं। ये निष्कर्ष है। बाकी बात समझ में आए, थोड़ा टाइम लग सकता है, पर जो निष्कर्ष है वो यही है कि इससे ये सिद्ध हुआ कि जीव ही अपने मिथ्यात्ववादी, मिथ्यात्ववादी का मतलब अरे आगे ना। सारे कर्म आ गए, कर्म सारे आ जाएंगे, इसे क्रोध मान माया लोभ और ये मिथ्यात्व मिश्र मोहनीय दर्शन मोहनी जो सारे भेद, वो 28-28 प्रकृतियां वो आ जाएंगी। तो उन कर्मों का कर्ता कौन है? जीव ही अपने भाव कर्मों का करता है, और भाव कर्म उसके ही कर्म है। जो मैं कर रहा हूं मेरे ही कर्म है, मेरे। अब यहां पर समझने वाली क्या चीज है कि मेरे निमित्त से पुद्गल में कोई परिवर्तन आ रहा है, या पुद्गल के निमित्त से मेरे में परिवर्तन आ रहा है, पर वो करता नहीं है। बात यहां समझने वाली है। वो निमित्त तो बन सकता है, मेरे भाव करने से कर्म बने। दोनों पैरेलल चल रहे हैं, वो कभी मिले नहीं है, इसकी ठोसता दे रहा है हमको ये ग्रंथ। हाँ, मतलब निमित्त तो बने। कभी भी किसी तरीके से भी मैंने पुद्गल का नहीं किया और पुद्गल ने मेरा नहीं किया है, हम साथ हैं, एक दूसरे में एक दूसरे को झलकाते हैं, मेरे एक में ही दूसरे का, झलक रहा है, उसमें तो झलकने का गुण भी नहीं, पर एक दूसरे, हमारा मेल कभी नहीं हुआ, हमने इन्फ्लुएंस किसी को नहीं किया, एक दूसरे के निमित्त बन रहे हैं बस। निमित्त है बस है। यहाँ सारी बात यह है कि आत्मा जो है वो, हमने कई प्रवचन जो पीछे आ चुके हैं उसमें क्लियर किया कि आत्मा अकर्ता है और अभोक्ता है। करता भी नहीं है, भोगता भी नहीं है। परंतु उसमें आया था, करता नहीं है, भोगता नहीं, पर जानता है। वो क्या है? जानने का काम उसका अपना है। और फिर अभी आगे आएगा कि इसमें भी हम अनेकांत को लेके आएंगे, वो और इसमें भी महाराज जी ये दिखाएंगे। था ना, होते हुए को, होते हुए का कर्ता कहलाना व्यवहार है, निश्चय में हाँ नहीं है। हाँ हाँ, वही ना, निश्चय में तो आत्मा अकर्ता और अभोक्ता है, वो परंतु वही वही व्यवहार वही में से, पहुंचना है। हाँ जी। हाँ वही चीज है। तो उसमें निमित्त के कारण हम उसमें फिर आते हैं कि हमारी दृष्टि किस पर है, किस दृष्टि से हम क्या कहेंगे। दृष्टि के करने से वस्तु नहीं बदलती, हमारा जो है ना उसके प्रति जो निष्कर्ष है वो बदलता है। तो यदि हम निश्चय में कहें तो आत्मा पर द्रव्य का कुछ कर नहीं सकता, और पर द्रव्य आत्मा का कुछ नहीं कर सकता। दोनों एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। परंतु जब वेद विज्ञान नहीं होता, ज्ञानी नहीं है, अज्ञानता में वो पर का कर्ता कहा जाता है। अब पर का कर्ता कैसे कहा जाता है कि पर का कर्ता है नहीं, पर उसने अपने आप को मान लिया कि मैं पर का करता हूं। मान लिया कि अब देखो, क्रोध कर्म का उदय आया, ये बातें पहले हमारी पिछले कर्ता कर्म अधिकार में हो चुकी हैं काफी। क्रोध का उदय आया और उसका फल के रूप में क्या हुआ? क्रोध का उदय किस औदारिक शरीर पर आया? पुद्गल पर आया, और उसका ज्ञान मुझ में हुआ। किसमें? आत्मा में। ठीक है, आत्मा ने जान लिया कि क्रोध का उदय आया है। अब यहां पर क्रोध तो आ रहा है औदारिक शरीर पर, उस पर है, और मैं मात्र जान रहा हूं, तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। परंतु यदि ये मैं मान लूं कि मैं क्रोध कर रहा हूं, यानी उस ज्ञेय को अपना मान लिया, तो वही अज्ञानता है।
उसके कारण मैं पर का कर्ता कहा जाता हूं। समझाई की बात नहीं? भाई ऐसा होता है कि पर तो चीज मेरे अंदर आ नहीं सकती। अभी आप कमरे में बैठे हो, कमरे में बैठे हो और बाहर की कोई चीज नजर आ रही है आपको, देख रहे हो खिड़की में से कहीं ना कहीं से या किसी जगह से आप देख रहे हो, तो वो बाहर की वस्तु आपके ज्ञान में आ रही है, परंतु वो वस्तु आपके अंदर तो नहीं आई ना कमरे में। इसी तरह से जो औदारिक शरीर पर जो कार्य हो रहा है उसका ज्ञान मुझ में झलक रहा है, पर वो जो ज्ञान है वो गे जो है वो मेरे अंदर नहीं आया। अभी आप उसकी जगह क्या है? दर्पण पे देख रहे हो, तो दर्पण में जो चीजें बाहर हैं, पेड़ पौधे हैं, उसका एक एक पत्ती आपको नजर आती है दर्पण में। पूरा दर्पण आपको क्या है, बाहर का दृश्य नजर आता है, पर वो बाहर का दृश्य दर्पण नहीं है, दर्पण के अंदर नहीं है वो। बाहर तो बाहर ही है, वो तो अंदर झलक रहा है। और मैं क्या समझता हूं कि ये दर्पण, दर्पण की जगह आप अपने आप को मान लो कि आत्मा जो है वो दर्पण है। इस आत्मा पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आत्मा के ऊपर ही है, आत्मा में ही है। जैसे आपने जीभ पर कोई स्वाद रखा, मान लो कोई रसगुल्ला खाया और उसका स्वाद जीभ पर आया ना, जीभ पर उसका जो स्वाद आ रहा है उस स्वाद का ज्ञान किस पे आ रहा है, मुझ आत्मा पर, आत्मा पर आ रहा है ना। तो अब वो जो स्वाद है वो तो है जीभ पर, और उसका ज्ञान मुझ आत्मा में हो रहा है। वो स्वाद अंदर नहीं आया, क्योंकि वो तो मुझको छू ही नहीं सकता। वो जो स्वाद है वो तो पुद्गल है, और पुद्गल मुझ के अंदर आ नहीं सकता, आत्मा में एंटर नहीं हो सकता। ये इतना घन पिंड है कि कोई बाहर की वस्तु अंदर आ नहीं सकती, तो वो झलक रही है। तो यहां पर दो चीजें हैं, ज्ञानी और अज्ञानी की बात। ज्ञानी क्या समझता है कि ये मात्र मैं जानता हूं, और अज्ञानी कहता है कि मैं स्वाद ले रहा हूं। और बाकी चीज ना भी हो, अभी रसगुल्ला तो आपके मुंह में आया नहीं, स्वाद आ रहा होगा, फिर नहीं आ रहा स्वाद, बिना उसके जो ज्ञान आया ना। अभी रसगुल्ला छोड़ो, गोलगप्पे का स्वाद ले लो, तो गोलगप्पे तो खाए नहीं आपने, पर उसका ज्ञान जो है वो आपके अंदर आ गया, चाहे वो सामने वस्तु नहीं भी है। तो इसी प्रकार से जो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर कुछ कर नहीं सकता। बस ये अज्ञानता और अज्ञानता में अंतर है। ज्ञानी पर का कर्ता नहीं है, और अज्ञानी भी पर का कर्ता नहीं है। तो अंतर क्या है? अंतर यह है कि ज्ञानी की मान्यता में और अज्ञानी की मान्यता में अंतर है। अज्ञानी ने मान लिया कि मैं स्वाद ले रहा हूं, उस मान्यता का कर्ता वो है, जी, मान्यता का कर्ता है, स्वाद का कर्ता नहीं है, स्वाद का भोक्ता नहीं है। उसका यानी मान्यता जो मिथ्या होगी, उस मिथ्या मान्यता का कर्ता आत्मा है। और क्लियर हो जाएगा, आप आगे देखेंगे। यहां तक तो समझ आ गया होगा कि जीव ही अपने मिथ्यात्ववादी भाव कर्मों करता है, और भाव कर्म उसके ही कर्म है, कोई अन्य कुछ नहीं कर सकता। नहीं। और ये चीजें इस शिविर में भी आया था कि पर द्रव्य मुझ में कुछ कर नहीं सकता, पर द्रव्य मुझ में कुछ नहीं कर सकता। और अब सोचो, आपको मोक्ष चाहिए, तो मोक्ष के लिए कौन मेरी हेल्प कर सकता है? कौन करा सकता मोक्ष? नहीं। पर पर में अगर लक्ष्य है आपका, पर दृष्टि है, तो मोक्ष नहीं है, नहीं, तो कर्म बंध है। अंदर से ही आए। जब वो आपकी दृष्टि अपने पर होगी तो कर्म बंध नहीं होगा। और पर कौन है? पर तो बाहर का ना सारा। पर कौन है? आत्मा को छोड़ के सब पर है। सारे पर हैं। और उसमें अगर मान लो जीव को भी ले लें, तो एक निगोद के जीव से लेकर अरिहंत परमात्मा तक सारे पर हैं, सिद्ध परमात्मा तक भी सब पर हैं। अगर हमारा आश्रय पर है, चाहे वो निगोद का जीव है, चाहे वो
अरिहंत या तीर्थंकर या सिद्ध परमात्मा भी है तो आपकी मुक्ति नहीं है। ये बहुत गहरी बात है कि हमारा पर द्रव्य पर लक्ष्य है तो हमारा मोक्ष नहीं। महाराज जी, मेरी तो धर्म में रुचि ही इसी बात से शुरू हुई थी कि मेरा किसी कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता, ना हाँ मेरा किसी ने बुगाड़ा है, ना मेरा किसी ने संवारा है। बिल्कुल ठीक है। मेरी तो इस चीज में धर्म में रुचि ही इसी बात से स्टार्ट हुई थी, हम्म, क्योंकि मैं इतनी कंप्लेन करती थी ना, इसने हम्म। मेरे को वहां पे तोड़ा और मेरा यहाँ पे इंटरेस्ट आया। बस ये सिद्धांत बात समझने की बात है ना। चलिए अब आगे देखिएगा। यहां पर हम पहुंचे थे, इस प्रकार वे परिणाम चेतन है इसलिए उनका कर्ता भी चेतन है, क्योंकि चेतन कर्ता कर्म का कर्ता चेतन ही होता है, ये परमार्थ है। चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है ना। अब देखिए, अभेद दृष्टि में यहां पर हम पहुंचे थे। अच्छा एक मिनट और थोड़ा ऊपर का देख लेते हैं। इन गाथाओं में यह सिद्ध किया है कि भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। फिर आ गया, भाव कर्म का कर्ता जीव ही है। यहां यह जानना चाहिए कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। पॉइंट ध्यान से समझो इसको। परमार्थ से मतलब निश्चय में, जैसे निश्चय से अन्य द्रव्य अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। मैं आपके भाव का कर्ता नहीं हो सकता अपने भाव। और आप मेरे भाव का कर्ता नहीं हो सकते। समझाने से कोई नहीं समझता, समझने से समझता है। हाँ, अपनी क्या समझ क्या में। कहा? समझाने से कोई नहीं समझता, समझने से समझता है। इसका मतलब कि मैं आपका कुछ नहीं कर सकता और आपने करना वो अपने में करना। वही चीज कह रहे हैं कि परमार्थ से अन्य द्रव्य के भाव का कर्ता नहीं होता। इसलिए जो चेतन के भाव हैं उनका कर्ता चेतन ही हो सकता है। ये इसलिए कहा जा रहा है कि हमारी धारणा है कि क्या करें, कर्म ही मेरे को ये रुला रहा है, कर्म ही दुखी कर रहा है, कर्म ही सुखी कर रहा है, कर्म ही सुला रहा है, कर्म ही हंसा रहा है, कर्म ये जो भी सारा हम दोष कर्म पे देते हैं, जो राग द्वेष हो रहा है कर्म ही करवा रहा है। वो उसकी धारणा को यहां चोट लगाई जा रही है। तो इस जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्ववादी भाव जो परिणाम है, अब ये देखिए पॉइंट, जीव के अज्ञान से जो मिथ्यात्ववादी भावरू जो परिणाम है वे चेतन है, जड़ नहीं है। अज्ञान से क्यों? अज्ञान से मतलब उसकी मिथ्या मान्यता से है, और मिथ्या मान्यता के कारण जो भाव किए वो तो चेतन के ही है। पर इसको अशुद्ध निश्चय नय से, अब ये पॉइंट विशेष है। अशुद्ध निश्चय नय क्या है? निश्चय नय में एक होता है परम शुद्ध, एक होता है सर्व शुद्ध विशुद्ध, और एक होता है अशुद्ध। अशुद्ध में भी देश शुद्ध, कई तरह के भेद है निश्चय में। अशुद्ध निश्चय नय को आप व्यवहार समझ लीजिए। अशुद्ध निश्चय नय है तो निश्चय में कि भाव किसने किए? आत्मा ने किए, निश्चय है। पर ये भाव कौन से? अशुद्ध भाव है। समझे ना? अशुद्ध भाव क्यों है? क्योंकि मिथ्या मान्यता है। और अशुद्ध निश्चय नय को ही व्यवहार कहते हैं, व्यवहार। तो व्यवहार से उनको चिदाभास भी कहा देगी। वे जो चेतन के चेतन का आभास हो रहा है उसमें, कि वो जो भाव कर रहा है, मिथ्यात्ववादी भाव कर रहा है, वो चेतन ही कर रहा है। ये किसके कहा? अशुद्ध निश्चय नय से, व्यवहार से कहा, निश्चय में नहीं। निश्चय में तो वो अपनी मिथ्या मान्यता का करता है। इस प्रकार वे परिणाम चेतन हैं, इसलिए उनका कर्ता भी चेतन ही है, क्योंकि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही होता है, ये परमार्थ है। अब आगे चलते हैं। अभेद दृष्टि में तो जीव शुद्ध चेतना मात्र ही है। अभेद का मतलब, अब यहां पर चेतना के भेद नहीं किए गए। शुद्ध चेतना, निरपेक्ष पर्याय उसके, इसमें वो ना ज्ञान दर्शन को नहीं लिया, ध्रुव को लिया सिर्फ। चेतना के। अभी सुबह वाली क्लास में था ना, चेतना, ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना, वो भेद नहीं किए। अभेद से मतलब चेतना, चित्ती शक्ति इसको बोलते हैं। चेतना शुद्ध चेतना मात्र है, किंतु जब वह कर्म के निमित्त से परिणमित होता है, कर्म के निमित्त से, देखिए ध्यान से, कर्म के निमित्त से परिणमित होता है, यानी उसमें चेंज आया, तब वह उन उन परिणामों से युक्त होता है
उस परिणाम से युक्त होगा। और तब परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान भाव रूप परिणामों को करता जीव ही है। परिणाम भी उसी में है और परिणामी भी वही है, क्योंकि डिफरेंस नहीं है दोनों। आत्मा अभेद दृष्टि की बात करें, शुद्ध चेतना मात्र है। जब वह कर्म के निमित्त से, कर्म आया शरीर पर, उसके निमित्त से उसके अंदर भाव बदले, परिणमन हुआ, तब वह उन उन परिणामों से युक्त होता है। वो परिणाम उसके ऊपर आएंगे। और तब परिणाम परिणामी की भेद दृष्टि में अपने अज्ञान भावरूप परिणामों को करता जीव ही। और अभेद दृष्टि में तो कर्ता कर्म भाव ही नहीं है। यहां भेद दृष्टि की बात आ गई। परिणाम और परिणामी दो भेद कर दिए। उस दृष्टि से वो अपने अज्ञान भावरूप का परिणामों करता खुद ही है। और अभेद दृष्टि माने तो कर्ता कर्म का भाव ही नहीं है, फिर तो जी जी एक है, भेद ही नहीं है। शुद्ध चेतना मात्र जीव वस्तु। इस प्रकार यथार्थतया समझना चाहिए कि चेतन कर्म का कर्ता चेतन ही है। हो गया। अब आगे चलते हैं। आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति में उक्त 4 गाथाओं के स्थान पर 5 गाथाएं और उनकी उत्थानिका में इस प्रकार लिखते हैं। यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने से जीव कर्मों का अकर्ता है। ये कौन सा नय है? शुद्ध निश्चय। शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव होने से जीव तो शुद्ध बुद्धि है, जीव कर्मों का अकर्ता है। तथापि, अब ये पॉइंट ध्यान से समझना है। शुद्ध निश्चय नहीं तो क्या कहेंगे हम? अकर्ता है। तथापि अशुद्ध निश्चय नहीं से, अशुद्ध निश्चय नहीं क्या है? व्यवहार। व्यवहार हो गया ना। अशुद्ध इसलिए होगा राग आदि भाव कर्म। अशुद्ध निश्चय नहीं से राग आदि भाव कर्मों का वह जीव ही करता है। क्या हो गया? यहां अकर्ता बोला, यहां कर्ता बोल दिया। इसका मतलब शुद्ध निश्चय नहीं से तो अकर्ता है, पर अशुद्ध निश्चय नहीं से वो करता है। पुद्गल जीव के राग आदि भावों करता नहीं है। पुद्गल जो है वो जीव के राग आदि भावों करता नहीं है। अब ऐसा कह, यहां 5 गाथाओं में से प्रत्येक गाथा के पूर्वार्ध में सांख्य मतानुयायी शिष्य का पूर्व पक्ष रखा गया है और प्रत्येक गाथा में उत्तरार्ध में उसका परिहार किया गया है। और अब यह है 5 गाथाओं में से एक गाथा ये है। समकित्व नामक प्रकृति समकित्वी करे यदि जीव को, फिर तो अचेतन प्रकृति ही कर्तापने को प्राप्त हो। सम्यक्त्व नामक प्रकृति, वो मिथ्यात्व की बात ही आ रही थी ना, अब यहाँ समकित्व की आ गई। वो वहां पर यह मिथ्यात्व नामक प्रकृति थी ना, और यहां पर क्या आ गया? समकित्व नामक प्रकृति। समकित्वी करे यदि जीव को, जो कर्म मुझको समकित दिला रहा है, फिर तो अचेतन प्रकृति कर्तापने को प्राप्त। वही चीज है बिल्कुल। मोहनीय कर्म की जो दर्शन मोहनी के 3 भेद है ना, कौन कौन से हैं? मिथ्यात्व मोहनी है, मिश्र मोहनी और समकित्व मोहनी है। ये वो प्रकृति समकित्व नामक प्रकृति आ गई। तो मोहनी कर्म की समकित्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को सम्यक दृष्टि करती बनाती है। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव समकित्व भाव की कर्ता हो गई। नहीं समझ आया। बिल्कुल सेम है। जैसे मिथ्यात्व नामक प्रकृति ने मुझे मिथ्यात्वी किया, वो हमने उसका खंडन कर दिया। इसी प्रकार से समकित नामक प्रकृति ने मुझे समकित्वी कर दिया, ये भी गलत। फिर देखिए, मोहनीय कर्म की समकित्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को सम्यक दृष्टि करती या बनाती है। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव समकित्व भाव की कर्ता हो गई। यानी अचेतन ने मुझ जीव में ये समकित भाव की कर्ता बन गई। जैसे वहां पर कि बिल्कुल वैसे ही है। इस गाथा के ऊपर जो गाथा आई उसमें कहा गया कि मोहनीय कर्म की तो ये सही नहीं है महाराज जी, है ये सही नहीं है ना? नहीं, सही नहीं है। ये सही कैसे नहीं है? यही तो सिद्ध कर रहे हैं कि कर्म मुझको कुछ नहीं करता, वो निमित्त बनता है। भाव तो मेरे हैं। पर
ज्ञान नहीं, जो मेरे अंदर मेरे भावों का या मेरे ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उसमें तो हाँ, मेरे कर्म है ना जिम्मेदार। वो निमित्त है, वो तो बाहर है ना, वो तो मेरे को छुआ भी नहीं है। अरे अब एक देखो, एक मिनट। मिथ्यात्व ये का तो समझ आया, ये सम्मत्व में मेरे को भूल पड़ रही है। ये दो लाइनें सुनो जी। तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, तू ही गुण अनंत की खान है। सुन चेतना, अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, क्या? कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, कोई कर्म तुझको छुआ नहीं, तुझे कुछ भी तो हुआ नहीं। तू ही ज्ञेय ज्ञाता ज्ञान है, अंतर में तू भगवान है। सुन चेतना, अब जागना, अब जागना, सुन चेतना। हाँ, निष्कलंक है, निष्काम है, निर्वेद है, निर्विकार है, निर्दोष है, निष्पाप है, निर्बाध निराहार है। सुन चेतना, अब जागना। हाँ। गुरुदेव मथुरबंदामी, हाँ जी। आपके कहने का भाव मतलब कि यही है कि जब आप शुद्ध स्वरूप में होते हैं ना, तो हाँ, कुछ भी आपका मतलब आप तो स्वयं ही सब कुछ है। तो और अगर जैसे ही आप व्यवहार में आते हैं सब मतलब कि आपके साथ सारी चीजें अटैच हो जाती हैं। बिल्कुल वही वही सिद्ध किया जा रहा है, अलग यही। अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से सिद्ध किया है, वही हम हाँ। नहीं करते हैं। पर तो अब महाराज जी, देखो। अगर कर्मों का भाव नहीं होता तो मैं अभी तक, मुझे पहले क्यों नहीं हुआ ये ज्ञान, अभी क्यों हुआ? कर्मों का तो था ना खेल। हाँ, वहां पर एक और हमारे साथ है, ये काल लब्धि। क्षोभशम भाव। गुरुदेव काल लब्धि नहीं। काल लब्धि भी है, क्षोभशम भाव भी है। क्षोभशम भाव हर जीव में हर समय है। निगोद के जीव में भी क्षोभशम भाव है। और ऑप्शन भी तो अपने कर्मों के हिसाब से ही होगा ना। उसमें तो उतार चढ़ाव आता रहता है ना, हाँ ये भी है। फिर वहां पर वो आ जाएगा कर्म, ये क्या नाम, क्रमबद्ध पर्याय वाला, हाँ जी। वो भी आएगा उसमें, आएगा इसी में। ये बात वहीं पर ले जा रहे हैं कि वो चीजें सारी निर्धारित है। अभी जैसे अजय जी कह रहे हैं ना, काल लब्धि वाली बात है, वहां पर काल लब्धि आ जाएगी। तो क्षयक्षम जो है ना, ये कब तक चलता है? ये हमारा यानी एक तरह का अशुद्ध निश्चय है, व्यवहार में है, पूरा नहीं है, देश वाला है। और जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक वो क्षयक्षम रहता है। गुरुदेव इसमें अनेकांत भी आ गया। अरे अनेकांत पर आगे चल रहे हम, इसको आगे आगे वही लाइन पे जो पहुंचना हमने, अभी अच्छा। तो शुरुआत है इसकी। ये जो बड़ा गहन विषय है जो चल रहा है, इतनी आसानी से समझ में नहीं आने वाला, ये एक बार पढ़ने से नहीं पता लगता। चलिए देखते हैं। तो मोनीय कर्म की समकित्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को सम्यक दृष्टि करती या बनाती है, यदि ऐसा माना जाए। अब देखो कि ये माना कि ये समकित प्रकृति आई, उसने मुझे सम्यक दृष्टि बना दिया। और हम यही बोलते हैं कि भाई ये तीन प्रकृतियां हैं दर्शन मोनी की, उसमें से मिथ्यात्व मोनी, मिश्र मोनी और समकित मोनी। जो समकित मोनी आया, उससे फिर आगे वो सम्यक दर्शन होता है। लेकिन उसके वो तो निमित्त है, काम असली तो मुझके अंदर अपने जीव का जीव में होना है। तो यदि ऐसा माने तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के समकित भाव की कर्ता हो जाएगी। तो जो जीव में समकित भाव आया, वो किसने कराया? अगर मान लिया कि इस प्रकृति ने कराया है, तो वो जो समकित भाव हो वो भी उस प्रकृति का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर देखो इसको, यदि ऐसा माना जाए तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के समकित भाव की कर्ता हो गई, कि अचेतन प्रकृति ने यानी समकित नामक कर्म प्रकृति ने मुझे मेरे में समकित भाव की पैदा कर दी है।
तो इस तरह से ये भी गलत है। इस गाथा के ऊपर जो गाथा है उसमें कहा गया कि मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को मिथ्या दृष्टि करती है, बनाती है। फिर वही बात आ गई, मोहनीय कर्म की मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति, या मिथ्यात्व नामक लिया है। आप इस तरह से दूसरी भी प्रकृतियों को ले सकते हैं, मिथ्यात्व या विरति, प्रमाद, कषाय, योग सारे ले सकते हैं। यदि ऐसा माना जाए, तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के मिथ्यात्व भाव की कर्ता हो गई, ठीक है। वो मिथ्यात्व, मोहनीय ने, मिथ्यात्व नामक प्रकृति ने आपको मिथ्या भाव पैदा कर दिए, तो इसका मतलब उस अचेतन जड़ प्रकृति ने जीव के अंदर ये मिथ्या भाव पैदा कर दिए। और इस गाथा में उसी तर्ज पर यह कहा गया है कि मोहनीय कर्म की संकित्व नामक कर्म प्रकृति आत्मा को सम्यक दृष्टि करती बनाती है। यदि ऐसा माना जाए तो तुम्हारे मत में अचेतन प्रकृति जीव के संकित भाव की कर्ता होगी। बोलो इसमें क्या फर्क आ गया? कि मिथ्यात्व नामक कर्म ने मुझे मिथ्यात्व भाव में ले आए, और यहां संकित नामक कर्म ने संकित भाव में ले आए। दोनों ही गलत है, क्योंकि अचेतन चेतन में कुछ कर नहीं सकता। बात ये समझने की है कि अगर हम ये मान लेते हैं कि उसने मुझे मिथ्यात्वी किया या उसने मुझे संकितवी किया, तो इसका मतलब कर्ता और कर्म एक ही द्रव्य होने चाहिए, तो अलग अलग हो गए। तो वो हो नहीं सकता। वो कर्ता अचेतन है, तो इसका मतलब मेरे भाव भी अचेतन हो गए, वो गलत सिद्ध होता है। तो इस प्रकार उक्त दोनों गाथाएं संकित और मिथ्यात्व के संदर्भ में लगभग समान ही हैं। यदि मिथ्यात्व प्रकृति से मिथ्या दृष्टि कहना तो कदाचित ठीक भी लगता है। अब देखो क्या कह रहे हैं, यद्यपि मिथ्यात्व प्रकृति से मिथ्या दृष्टि कहना तो कदाचित ठीक भी लगता है, पर संकित प्रकृति से सम्यक दृष्टि कहना तो अटपटा ही लगता है। जी, यही हुआ मेरे साथ, मुझे भी यही अटपटा लगा। क्योंकि मिथ्यात्व श्रद्धा गुण का विकारी परिणामन है और संकित श्रद्धा गुण का निर्मल परिणामन है। तथापि अधिक विकल्प करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उक्त दोनों ही कथन यहाँ पूर्व पक्ष के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं और दोनों का निराकरण किया गया है। यही है कि पर मेरे में कुछ कर नहीं सकते। कहा गया है कि ना तो मिथ्यात्व नामक कर्म प्रकृति मिथ्यात्व की करता है, और ना संकित प्रकृति नामक कर्म प्रकृति संकित की करता है। मिथ्यात्व और संकित दोनों ही भावों का कर्ता विभिन्न नयों से आत्मा ही है। ये है निचोड़। भाव तो आत्मा ही करता है। अब बात ये होती है कि हम एक बात को पकड़ लें कि हमने पीछे मेरे ख्याल 10-15 दिन इसी पर चर्चा की थी कि ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, ये अकर्ता और अभोक्ता ही है, ना वो करता है ना भोगता है। ये सिद्ध किया हमने कई तरीके से। और यहां पर क्या कह रहे हैं कि आत्मा करता है, पर इसमें अंतर क्या है कि पर में मैं कुछ कर नहीं सकता पर मेरा नहीं कुछ कर सकता, और पर मुझ में कुछ नहीं कर सकता। मैं पर का कर्ता नहीं हूं, पर का भोगता नहीं, पर स्वयं का कर्ता मैं हूं। ये चीज है, इस बात पर आपको लाया जा रहा है। तो कि महाराज जी, एक मेरे को यहाँ क्वेश्चन है, जब मैं अपना ही करता हूँ, इसका मतलब मेरे ज्ञान में जो भी पर्याय रूप ज्ञान का परिणमन हो रहा है, उसका कर्ता मैं हूँ। तो मैं, इसका मतलब उद्गल नहीं, मैं अपने बाहर जो दुनिया या प्रकृति चल रही है उसको अपने ज्ञान में मिरर करता हूँ, तो वो मैं करता हूँ। मैं चाहूं तो वो ना करूं, मैं चाहूं तो वो कर लूं, उसकी मेरे में आ गई ना वो चीज। बिल्कुल ठीक। तो मैं इसीलिए मैंने अभी तो इसका मतलब मेरे ज्ञान में क्या आए क्या ना आए और कैसे आए, इस सब का मेरे में कंट्रोल है। सुनो, वही तो मैं कह रहा था, अभी मैंने लाइन बोली थी, समझाने से कोई नहीं समझता, समझने से समझता है। जी जी जी। समझाने से कोई नहीं समझेगा। हाँ जी। मैं आपको कुछ भी करा दूं, ये करो वो करो, कुछ नहीं होगा जब तक खुद नहीं समझोगे, नहीं करोगे। समझाने से कोई नहीं समझता, समझने से ही समझता है। इस बात में जरा गौर करो। वो क्यों है? क्योंकि पर मेरे में कुछ कर नहीं सकता, मैं तो पर हूं आपके लिए, आप लेके ये मेरे लिए आप पर है और आपके लिए मैं पर हूं। तो मैं आपके अंदर का जो है वो उसकी कुछ कर नहीं सकता, आपके भावों को, वो आपके अपने भाव है, मैं निमित्त बन सकता हूं, बस ये है।
क्या ज्ञान ही भाव है? भावों का स्वरूप क्या ज्ञान ही है हमारा? हम उस समय जिस चीज को शुद्ध, जैसा जान रहे हैं वही भाव है। देखो ज्ञान में क्या है, एक तो है अपने मात्र जानना, मात्र जानना, दर्पण की तरह समझो कि वो ये मेरे में झलक रहा है, जी और जी। झलक तो मुझ में है, मैं उसको जान रहा हूं, ये जानना, ये उसका स्वभाव है। ठीक है। उसमें अपनापन करती हूँ तो भाव की नदी उछलती है। अब वो है कि यदि मैं गे को अपने ज्ञान में मिला ले, तो गे और ज्ञान को एक हाँ, कर लेता हूं, वहां मिथ्यात्व वो मिला, वो दिक्कत। वहां मिक्सिंग बंद करनी है। अगर हम दोनों को अलग रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा। दोनों को एक कर दिया, वो मेरी अज्ञानता है। गे और ज्ञायक, इस पर भी बहुत चर्चा चली थी हमारी। गे और ज्ञायक दोनों को एक करने से ये सारी अपराध है, ये अपराध है। गे और ज्ञायक दोनों अलग है, और मैंने गे को ज्ञायक मान लिया, बस ये अंतर है, और क्लियर हो जाएगा। आगे है, यद्यपि शुद्ध निश्चय नय से जीव शुद्ध ही है, तथापि प्रयार्थिक नय से कथंचित परिणामी परिणाम होने से ज्ञान आदि कर्मोदय के वजह से स्फटिक पाषाण के समान राग आदि रूप औपाधिक भावों को ग्रहण करता है, उन रूप परिणमित होता है। यदि जीव एकांत से अपरिणामी हो तो औपाधिक घटित ही नहीं होंगे। ये अब यहां पर आपको वो जो एकांत वाली बात है उस पे हटा गया कि एकांत नहीं चलेगा। शुद्ध निश्चय नय से तो एकांत ही है। देखो यहां, शुद्ध निश्चय नय से जीव शुद्ध ही है। वही शुद्ध है। और कई बात लोग, में उसी में ही हो रहा है, वो समझ गया, वो कई अपने लोग जो है अंदर ना, पहुंच गया। नहीं नहीं, इसको ना अनेकांत वाले कई इस तरह का इसका अर्थ निकालते हैं कि ये ही तो भगवान ने कहा ही नहीं है, ये जीव शुद्ध भी है अशुद्ध भी है, ऐसा बोलेंगे। पर यहां क्या कह रहे हैं, शुद्धि। शुद्ध निश्चय नय से तो शुद्ध ही है, इसको अशुद्ध नहीं कह सकते। कई अनेकांत का ये अर्थ लेते हैं कि ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, भी वो शब्द लेते हैं। ध्रुवता से तो शुद्ध ही है, पर्याय हाँ, रूप ही बस उसकी पलटन हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बस वही है। अब देखो, शुद्ध निश्चय नय से जीव शुद्ध ही है, तथापि प्राकृतिक गुरुदेव, नय से जी। शिविर में भी यही बात हो रही थी। हाँ हाँ, वही तो मैं कह रहा था, ये विषय हमारा चल रहा है, आप क्लास हम्म, करो, समझ आ जाएगा। हम्म। तथापि पर्याय आर्थिक नय से, अब पर्याय आर्थिक, पर्याय यदि आपकी विकारी हो रही है तो कथनचित शब्द आया। कभी कभी हाँ, कथनचित परिणाम होने से, ये ज्ञान आदि क्या है, परिणाम होने से। पता नहीं क्या मिटा हुआ, अनादि अनादि है गुरुदेव, अनादि। कर्मोदय के वश से स्फटिक अनादि। पाषाण के समान। अनादि कर्मोदय, अनादि से कर्म तो आए हैं। स्फटिक पाषाण क्या होता है, वो जैसे क्रिस्टल क्लियर, पीछे उसके लाल समान रंग से। राग आदि रूप औपाधिक भावों का ग्रहण करता है। यानी वो जो हीरा या कुछ पड़ा हुआ, उसके पीछे बैक में आपने कोई फूल रख दिया रेड कलर का, तो वो पाषाण जो ये वो जो क्रिस्टल है वो भी लाल लगेगा। तो वो ऐसे भाव ग्रहण करता है, उन रूप परिणमित होता है। यदि जीव एकांत से अपरिणामी हो, कि जीव में परिणाम होता है, मतलब परिणामन होता ही नहीं, तो उपाधिक भाव घटित ही नहीं हो सकते, फिर ये उपाधि नहीं लग सकती इसकी, ये लाल है। माया यानी जी, आपने एकदम हल्का, वो बार बार भूल जाते हैं हम, फिर भारी हो जाते हैं। ये बातें जब आती हैं तो दोबारा से एकदम हल्का हो जाता है, एकदम फिर आनंद आ जाता है। ये ऐसा ना, ये जो विषय ऐसा है, इसको एक बार पढ़ने से नहीं समझ आता है, तीन तीन बार चार चार बार एक ही लाइन को पढ़ना पड़ता है, तब समझ में आता है ये। और ये सोच लो कि एक बार पढ़ लिया तो हमारा काम हो गया, इसको तो बार बार रिपीट करो, तब समझ में आएगा। क्योंकि यही गुरुदेव, चीज, औपाधिक भाव का मतलब नहीं समझा, औपाधिक भाव का क्या वो मतलब है? वो ऊपर से उसकी मतलब उसको क्या किया है, लाद दिया गया कि वो ऐसा है, लाल है। जैसे कि दर्पण के आगे चीज पड़ी है, वो अंदर लाल नजर आती है, तो वो औपाधिक भाव हो गया उसका, ये लाल है, ये हरा है। अब देखिए, स्फटिक पाषाण में जपा पुष्प, मतलब कई तरीके से सिद्ध किया जा रहा है।
जपा पुष्प क्या होता है कि एक तरह लाल रंग का फूल होता है कि उपाधि रूप परिणमन करने की शक्ति होने से स्फटिक पाषाण में, यानी यहां पाषाण दिया हुआ है, आप इसको समझ लो दर्पण, दर्पण के आगे वो लाल रंग का फूल है तो आपको दर्पण में लाल लाल नजर आएगा। और यहां पर स्फटिक पाषाण का मतलब है कि कोई मान लो डायमंड है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर डायमंड है, और उसके पीछे लाल रंग का कागज या कोई फूल रखा हुआ है, तो आपको डायमंड कैसा नजर आएगा? लाल, लाल नजर आएगा ना। वो उसकी उपाधि आ गई। जपा कुसुम पुष्प की उपाधि परिणमन करने की शक्ति होने से, यानी उसकी उसका उसका पुट उसमें आ जाता है, यानी उस क्रिस्टल में वो लाल रंग आपको नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये उसकी उपाधि आ गई उसके अंदर। So we are only reflectors. We don't हाँ, own that. स्फटिक पाषाण में जपा पुष्प की उपाधि रूप परिणमन करने की शक्ति होने से स्फटिक में जपा पुष्प के सानिध्य में, जपा पुष्प के सानिध्य में, जपा पुष्प अगर वहां पड़ा हुआ है तो वो उपाधि उत्पन्न होती है, अगर वहां से हटा लो तो साफ फिर नहीं नहीं है। होगा। हाँ, आप देखोगे डायमंड वाले जो है ना दिखाते हैं ना, तो वो कई तरह की लाइटें जला देते हैं, तो उसमें अलग अलग तरह के नजर आते हैं। और तो छोड़ो, कपड़े की दुकान पे जाओगे ना, इसमें जितना ज्यादा रिफ्लेक्ट हो रहा है इसका मतलब वो तो उतना ही प्योर है। हाँ, नहीं, कपड़े में आप जैसे मैचिंग करते हो तो आप, मैंने देखा है लेडीज को, वो फिर दुकानदार के बाहर निकाल के दिखाओ, नेचुरल यानी लाइट। अंदर जो शोरूम के अंदर के लाइटों से तो कलर कुछ और ही नजर आता है, और बाहर जो नेचुरल लाइट में कलर अलग होता है। तो वो उपाधि वो है कि अंदर की लाइटों की उपाधि समझ लो। और इस तरह से जपा पुष्प के सानिध्य में उपाधि उत्पन्न होती, परंतु काष्ठ आदिक में, अब देखो क्या कह रहे हैं यहां पर, वही पुष्प लकड़ी के पीछे रख दिया जाए या लकड़ी के आगे रख दिया जाए, काष्ठ आदि लकड़ी, उस ही जपा पुष्प के सानिध्य में उपाधि उत्पन्न नहीं होती। नहीं समझे भाई? वो जो क्रिस्टल था या दर्पण था, उसके आगे फूल के रंग का आपको नजर आता है, पर यहां दर्पण की जगह उसका उल्टा कर दो, दर्पण का लकड़ी का पीछे फ्रेम बना होगा ना, उसमें आएगा क्या? नहीं, नहीं समझे भाई? दर्पण है, दर्पण में जिधर से आपको नजर आता है उधर तो आपको फूल नजर आएगा, और दर्पण को उल्टा कर दो, बैक बैक कर दो, तो बैक की तरफ से फूल नजर आएगा क्या? नहीं आएगा। क्योंकि वो लकड़ी का ना फ्रेम, जी। ये आपकी स्क्रीन के सामने देख लो, हाँ जी, हाँ जी, पीछे तो नहीं है ना, दर्पण पीछे नहीं आगे है। को है। हाँ जी। तो वो पीछे का मतलब कास्ट आदि वो ले लिया उन्होंने कि लकड़ी के आगे अगर वो पुष्प पड़ा हुआ है तो उसकी उपाधि लकड़ी में आएगी क्या? वो सिर्फ झलकाने का गुण लक्कड़ में नहीं है, शीशे में ही है। शीशे में है, ये है। तो क्योंकि काष्ठ आदि में उस उपाधि रूप परिणमन की शक्ति नहीं, इसका मतलब आत्मा में झलका, हम चेतन ही झलका सकता है, अचेतन नहीं झलका सकता। हाँ, ये है, बिल्कुल सही पकड़ा। इस प्रकार यदि द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति कर्ता बनकर एकांत से भाव मिथ्यात्व को करती हो, द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति, द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति क्या है? कर्ता बनकर एकांत से भाव मिथ्यात्व को करती हो, तो फिर जीव भाव मिथ्यात्व का कर्ता नहीं होगा। क्या मतलब हुआ इसका? कि अगर मिथ्यात्व प्रकृति को ही मान ले कि यही मेरे में भाव पैदा करती है, तो फिर जीव, जीव तो मिथ्यात्व का कर्ता नहीं होगा ना, कर्ता तो उसको मान लिया। और जब भाव मिथ्यात्व नहीं होगा तो कर्मों के बंध का भी अभाव होगा, और कर्मों के बंध के अभाव में संसार का भी भाव सिद्ध होगा। ये बात प्रत्यक्ष विरुद्ध है। क्या अगर ये मतलब महाराज जी, समझ नहीं आया। नहीं समझ आया, ये 2 बार पढ़ोगे 3 बार पढ़ोगे समझ आ जाएगा। इसलिए मैं कहता हूं ये जो ना लाइनें एक एक बार में नहीं समझ आती। इस प्रकार यदि द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति, द्रव्य मिथ्यात्व प्रकृति कर्ता बनकर, यानी वो कर्ता बन गई किसका? मेरे अंदर जो मिथ्यात्व के भाव आ रहे हैं, एकांत से, हमने कथनचित शब्द हटा दिए यहां से,
किसी एक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम कुछ चीज को समझकर उसी में अपनी सोच की धारा लगाते हैं तो नहीं नहीं, ऊपर तक कथनचित था ना, अब यहाँ पे कथनचित शब्द नहीं है। यहाँ एकांत है। मैंने एकांत मतलब एकांत ही वन मान लिया, पॉइंट ऑफ व्यू। एक ही ऑप्शन, दूसरी ऑप्शन ही नहीं है कि इस प्रकृति ने, मिथ्यात्व प्रकृति ने भाव मिथ्यात्व को कर किया, यानी ये करता है, और भाव मिथ्यात्व जो कर्म है, इसका मतलब जीव तो मिथ्यात्व का करता है ही नहीं। अगर ये नहीं मान ली समझा। जाए, नहीं समझी, अगर हमने मिथ्यात्व नामा प्रकृति को मान लिया कि इसने मुझे मिथ्यात्व भाव पैदा किए हैं, यही मान लिया, तो इसका मतलब जो है मैं तो करता नहीं हूं, फिर करता कौन है? मिथ्यात्व कर्म। हाँ ठीक है, समझ गए सर। ठीक। ये भी अभी पॉसिबिलिटी वाला जोन में बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, मिथ्यात्व प्रकृति कर्ता बनकर एकांत से भाव मिथ्यात्व को करती हो तो जीव भाव मिथ्यात्व का कर्ता नहीं होगा। अगर ठीक है। भाव मिथ्यात्व का कर्ता नहीं है तो कर्मों का बंध भी नहीं होगा। करेक्ट कर्मों का करेक्ट बंध नहीं होगा तो संसार भी नहीं होगा। तो ये तो बात करेक्ट। हो नहीं सकती, तो संसार में तो प्रत्यक्ष मिल रहे हैं। होता है। जब ठीक तक है। संसार में है तो ये सारा काम हो रहा है। ये भी इन्होंने वो एक भाव लिया जिसको गलत प्रूफ किया, उसमें एक्सपेरिमेंट था वो। तो उक्त ठीक है। संपूर्ण कथन का सार यही है कि अनादि कर्मों दे के वशीभूत जीव में, अनादि हम्म, कर्मों दे के वशीभूत। वशीभूत यानी उसके निमित्त से जीव में ही कथनचित ऐसी योग्यता है कि वह कर्मों दे में राग आदि भाव परिणमित होता है। यानी स्फटिक के साथ रिलेट किया इसको, लकड़ी नहीं है, पर जड़ वशीभूत नहीं बहुत है। अच्छा वर्ड है। इसलिए हम वो उसी में हुए हुए हैं। हाँ जी। संपूर्ण कथन का सार यही है कि अनादि कर्मों दे के वशीभूत जीव में ही कथनचित ऐसी योग्यता है कि वह कर्मों दे में राग आदि भावरू परिणमित होता है। वो उसमें जो आ रहा है, यहीं पर रुकेंगे तो 2 लाइनें बोलेंगे। देखा जब अपने अंतर को, कुछ और नहीं भगवान हूं मैं, पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हूं मैं, देखा जब अपने अंतर को। क्या कह रहे हैं? अपने अंतर को कुछ और, मैं तो भगवान हूं, पर्याय भले ही पामर हो, वो विकारी पर्याय आ रही है जैसे, पर अंदर से वैभव मान। वैभव। वो परिधि पे है ना, अंदर तो ये मैं शुद्ध ये हूँ। ये देखो ना, ये दर्पण है, दर्पण के ऊपर आपके प्रतिबिंब झलक रहे हैं, दर्पण के ऊपर। तो जो झलकन हो रही है वो तो प्रतिक्षण बदल रही है। दर्पण में जो सामने वस्तु आएगी वही तो नजर आएगी ना। अभी मैंने इसको लाइन ऊपर नीचे कर दी, क्या हुआ? दर्पण तो वही है, उसकी ये झलकन बदल रही है। इसका मतलब ये दर्पण नहीं है, हम झलकन को देख रहे हैं। इसी तरह से जो आत्मा के ऊपर जो झलक रहा है ज्ञान, मैं उसको ही आत्मा समझ रहा हूं। जैसे महाराज जी थिएटर में मूवीज बदल सकती हैं, मगर मूवी का जो वो थिएटर है, वो जो पर्दा है, वो तो वही है। हाँ, वो तो आपने देखा होगा अक्षरधाम में ना, वो एक मतलब कम से कम 60 फुट ऊंची स्क्रीन है, 3-4 मंजिल ऊंची। वो उसमें फिल्म दिखाते हैं ना वो अक्षरधाम वाले, तो ऐसा लगता है कि हम उसके पिक्चर के अंदर ही घुस गए। 3D लेजर शो सब साथ में कर देते हैं। हाँ, तो वो पर्याय जो है ना, वो वो मेरे अंदर जो झलकन है उसको हम पर्याय कह रहे हैं। वो भी मुझसे अलग है मुझ में ही, पर अलग क्यों मानेगी कि पर्याय तो प्रतिक्षण बदल रही है, और वो दर्पण तो हर समय वही है। इसका मतलब आत्मा तो ध्रुव है, पर उसके ऊपर जो झलकन आ रही है वो वो प्रतिक्षण परिधि बदल। पे है, वो तो इसलिए बदलती कहा रहती है। पर्याय भले ही पामर हो, अंदर से वैभववान हो। दर्पण तो अंदर शुद्ध है, अगर हम अपने चैतन्य। आप को टायर की तरह देखें तो टायर का जो बीच का वो होता है एक्सेल, वो एक ही है, वो वहीं पर ही है, अपने में ही है, एक ही जगह फिक्स है। और उसके जो बाकी सारा जो उसका डायमीटर है वो बदलता रहता है, उसकी सड़क बदलती रहती है, उसकी दिशा बदलती रहती है, मगर एक्सेल वही जगह पे रहता है, ध्रुव वही रहता है।
अब यहाँ दर्पण के साथ उसको टैली कर सकते हैं। चलिए आज यहीं तक हम इसको पूरा करते हैं, क्योंकि अब ध्यान का समय हो गया हमारा।